पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के इत्तेहादी हैं। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पड़ोसी से ज्यादा हमारे करीब कोई और हो तो गलत होगा। चीन और हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन इंतहा पसंदों के हमलों से ये दोस्ती खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान और चीन हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी दहशतगर्दी हो, कितने भी मसाइल हों। पाकिस्तान के अवाम चीन के अवाम के साथ खड़े होंगे। चीनी सदर ने भी पाकिस्तान से ताल्लुक पर गहरे एतमाद का इजहार किया। शी जिनपिंग ने कहा, चीन और पाकिस्तान फौलादी दोस्त और हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। सी पैक की तामीर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन दो तरफा ताल्लुकात की आला मिसाल है। चीन के अजीम अवामी हाल आमद पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। चीनियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी और सी पैक मंसूबों पर भी बातचीत हुई। सदर जरदारी ने शी जिनपिंग को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी और वफद के एजाज में शाया भी दिया। इस जद्दोजहद में हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, जब तक के वादी में गिरने वाले खून की बदौलत कश्मीरियों का उनका हक आज़ादी मिल नहीं जाता। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मसला कश्मीर पर बामानी मुज़ाकरात की दावत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास में खिताब में कहा, भारत अगर ये समझता है कि वो ताकत के जोर पर कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबा लेगा तो ये उसकी भूल है। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। कश्मीरियों का खून बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। भारत के बेहतरीन मुफाद में है कि 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। कश्मीरी गुज़श्ता 7 दहाइयों से अपने खून से आज़ादी की दास्तान लिख रहे हैं। जबर के सामने कश्मीरी आज भी डटे हुए हैं। भारत लाखों की तादाद में कश्मीर में इजाफा करता जा रहा है। तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मुज़मर। हम हर महाज पर कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ उठाई। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान जोहरी मुल्क है। हमने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर जारहियत का दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान की अमन पसंदी की कोई कमजोरी नहीं। मकबूजा कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात को बातचीत से हल किया जाए। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 और जंगें लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान भारतीय रियासती जुल्म और सितम के खिलाफ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीर की आवाम ने करना है, ना कि किसी गासिब ने। बिलाशुबा कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा और कश्मीरियों की मंशा से पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कुछ अरसा तक मकबूजा कश्मीर में ज्यादती कर सकते हो, मगर हमेशा के लिए नहीं। आज़ादी की शमा कश्मीरी एक से दूसरी पीढ़ी के हवाले करते चले आ रहे हैं। भारतीय मुजालिम से कश्मीरियों की जिद्दोजहद कमजोर नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में IT के शोबे में नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। कश्मीर में इंटरनेट की सहूलियात को बेहतर बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीर की मारूफ शख्सियात और साबिक फौजियों से भी मुलाकात की। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल हो गए। ABN न्यूज सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा और कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज ने ना सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाजरा तक ABN न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पजीराई का सफर कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज इस मौका पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है और सच के सफर में हमेशा आपके साथ रहने के अज़्म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। पाकिस्तान को पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था, अब ठहराओ खुश आइंद। तरक्की के सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए अराकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी बरादरी के एतमाद की झलक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक में मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अरकान पंजाब असम्बली ने तरक्याती कामों और अवामी मंसूबों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मियाँ साहब, आप मरियम नवाज जैसी बहादुर और लायक बेटी पर जितना फ़ख्र करें कम है।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरकान पंजाब असम्बली से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अरकान असम्बली की रहनुमाई और एतमाद ही हमारी कुव्वत और कामयाबी का बायस है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन का मुआहदा तय। सनत, तिजारत और इक्तसादी शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए याददाश्त पर भी दस्तखत। सेहत, मीडिया, तवानाई, समाजी और इक्तसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के सदर शी जिनपिंग में तकरीब में मौजूद थे। सदर जरदारी की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सदाबहार दोस्ती को उजागर किया। ताउन को मजीद गहरा करने के मुसलसल आला सतह के तबादलों की जरूरत पर जोर। सदर जरदारी ने बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज की यादगार का दौरा किया। चीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज की यादगार पर फूल रखे। सदर जरदारी ने चीन के हीरोज की जुर्रत और बहादुरी को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़ल्ज़ले की दूसरी बरसी पर तुर्किया के अवाम से इज़हार यकजहती। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम तुर्किया के भाइयों के साथ खड़े हैं। सदर तैयब उर्दवान के क़यादत में तुर्क अवाम ने साबित कदमी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने तुर्किया में ज़ल्ज़ले के मुतासरीन की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। पुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद। रास्ते जल्द खुलवाने के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा आज तलब कर लिया गया। फरीकैन की 15-15 रुकनी कमेटियों के अराकीन शिरकत करेंगे। जिरगे में असलहा हवालगी, बंकर्स को गिराने पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एक फरीक टल पाड़ा चनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देगा। तजावीज़ में फरीकैन के मुसाफरों को मुश्तरका तौर पर बसों में सफ़र कराना शामिल। टल पारा चनार रोड पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की तजवीज़ भी शामिल। पुरम में दोनों फरीकैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 38 से ज़ायद बंकर्स मिसमार किए जा चुके। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के कमेटी रूम नंबर दोपहर 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन को 49 नामजदगियां मौसूल। 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस। एहतजाज की पहले भी बहुत सारी कॉलें आईं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जलाओ गिराओ की सियासत को अवाम ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे गए खत पर बात करने से इनकार कर दिया। मुल्क में आबादी बढ़ चुकी है, सड़कें छोटी हो चुकी हैं, इसी वजह से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। सहाफ़ियों को कहा, आपकी बातें सुनकर लगता है मैंने कारकर्दगी के मेडल्स पहन लिए हैं। मैं मीडिया वर्कर्स के लिए अपने दौरे हुकूमत में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सहाफ़ियों के लिए अच्छी हाउसिंग कॉलोनी होनी चाहिए। कहा, मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा अल्लाह एक दिन सच करके दिखाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई सदर ने वज़ीर आला को जलसे की तैयारियों पर मुकम्मल ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला ने कहा कि स्वाबी इंटरचेंज के करीब खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी के लिए किसी कुर्बानी से दरेग ना किया है और ना ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए नई मुश्किल। 8 फरवरी स्वाबी जलसा। फंड्स की कमी। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बंदी के बाद फंड्स का ना होना बड़ा चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर मुतहर्रिक। जलसे कामयाब बनाने के लिए हर इलाके के सदर को जिम्मेदारी सौंप दी। फंड्स के बगैर लोगों को घरों से निकालें, जलसे को कामयाब करें। इंसाफ यूथ विंग को खास हिदायत की गई, तादाद ज्यादा हो। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम खत एक चार्ज शीट है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना खून बहा रही है। जवान और अफसरान शहीद हो रहे हैं। इन हालात में ऐसा खत लिखना अवाम और अफवाज के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है। इंतहाई अफसोसनाक है। ये खत अभी तक न देखा न पढ़ा। पता नहीं किस कबूतर की चोंच में है और वो कब किस मुंडेर पर उतरेगा। न जाने कौन लोग कहां से बैठकर खत लिखते हैं और बानी पीटीआई उसे अपना खत करार दे देते हैं। ये नाम नेहाद खत बानी पीटीआई की शदीद मायूसी और परेशानी का इजहार है। वो कभी एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो कभी दूसरे पर। बानी पीटीआई कभी मुज़ाकरात शुरू करते हैं और कभी वजह बताए बगैर किसी और रास्ते पर चल पड़ते हैं। पीटीआई के पास वाहिद रास्ता संजीदा मुज़ाकरात हैं। बेमकसद खतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। 2023 में भी सदर अलवी के जरिए एक खत आर्मी चीफ को भेजा गया था। बानी पीटीआई को ना उस खत की रसीद मिली, ना अब की उसकी रसीद मिलेगी।
हुकूमती रवैये में संजीदगी नजर न आई तो मुस्तकबिल में अपोजिशन का अलायंस बनेगा। साहिबजादा हामिद रजा का ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलो में इजहार ख्याल। कहा, एजेंडे पर तमाम अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इत्तफाक राय है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का सिलसिला जारी था। JUI और PTI दोनों जानिब से बयानबाजी को रोकेंगे। मौजूदा हुकूमत को अवाम पर जबरी मुसल्लत किया गया। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में अदलिया को तकसीम किया गया। हुकूमत इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत बार बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रही है। बानी PTI को माइनस करने की कोशिश बिल्कुल नाकाम हुई। पार्टी लीडरान और वर्कर्स पर पानी का साथ छोड़ने के लिए हर तरह के मजालिम किए गए। PTI पहले से ज्यादा मजबूती के साथ मैदान में मौजूद। अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। नए इंतखाबात की डिमांड होनी है तो पूरे मुल्क के लिए होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद में मौजूद पार्टियों का एक दूसरे पर भी एतराज है। एक दूसरे पर एतराजात करने वाले एक दूसरे के साथ कैसे हो सकते हैं? ऐसे इत्तेहाद फितरी नहीं होते। मौलाना फजल रहमान के साथ राब्तों में तसलसल होना चाहिए। सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। मामलात तसादुम में नहीं, मुज़ाकरात से हल होते हैं। अगर मौलाना के खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। PTI वाले पाकिस्तान की तस्दीक करने की साजिश में शामिल हैं। पाकिस्तान में 25 के करीब इत्तेहाद बने, कोई एक बता दें जो कामयाब हुआ। बहरानों से निकलने के लिए असर नो इलेक्शन की जरूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने बानी PTI को वोट दिया। 8 फरवरी के इलेक्शन में अवामी राय को तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान में 26 करोड़ अवाम की कोई हैसियत नहीं रही। इन लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिला दी। मौजूदा हुकूमत बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करा सकी। हुकूमत में मौजूद लोगों की अवाम में कोई हैसियत नहीं। बानी PTI ने पाकिस्तान में सियासत को जिंदा रखा। ऑपोजिशन हुकूमत की बजाय इदारों से लड़ रही है। ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जिम्मेदार ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करती है। PTI और इदारों की लड़ाई में मुल्क का नुकसान हो रहा है। ऑपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा नहीं थी। 31 जनवरी की डेडलाइन से पहले ही मुज़ाकरात खत्म किए गए। सियासी कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक भी PTI संजीदा नहीं थी। मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बैकडोर मुज़ाकरात से मुताल्लिक PTI के बयान में वजन नहीं। मुल्क में अब तक एक इलेक्शन ऐसा नहीं जिस पर एतराज़ात न हो। मौजूदा हालात में नए इलेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI के खत को रहम की अपील ही समझता हूं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ डील की तलाश में है। बानी PTI मायूसी का शिकार हो चुके। PTI कहती है कि बैक चैनल राब्तों में हैं, वहां से इनकार हो चुका। बानी PTI ने ट्रंप कार्ड समेत तमाम कार्ड इस्तेमाल कर लिए। सिक्योरिटी जराये ने कहा, बानी का खत नहीं मिला, पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं। खत में बानी PTI ने आर्मी चीफ को पॉलिसी तब्दील करने का लिखा। एस्टैब्लिशमेंट ने वाजिया कहा कि सियासी बात सियासतदानों से करें। नून लीग नहीं चाहती कि PTI और फौज लड़ते रहें। PTI हमारे साथ नहीं बैठना चाहती तो हम क्या करें? 8 फरवरी को स्वाबी में जलसा करें, वहां मना नहीं किया। लाहौर में जलसे के लिए PTI हुकूमत की इजाजत के बगैर अदालत चली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। मुलाकात में जनवरी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में हुकूमत सिंध के वफद की चीनी कंपनी नोरिनको के हुकाम से मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसें और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं कि मनसूबों में से न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी फरोग मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर्स से मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी की दावत। सिंध हुकूमत की जानिब से ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी करवाई गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में रियायत, जमीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी।